सो हेलो। तो शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो मतलब अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस देखते हो तो उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले एक और चीज़ की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम था एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, और उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? तो इस ऑब्जर्वेशन से हुई थी, है ना। इधर देखते हैं फालतू में क्या करना है, मैं कहाँ चला गया था। हाँ जी, तो द फंक्शन वॉज लाइक वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। ठीक है, हमारे पास एक्स प्लस टू नामक एक फंक्शन था। ठीक है, मान लो, अब मुझे पता नहीं किसने डिस्कवरी करी थी इसकी, कन्फ्यूजन है इस बात पे, न्यूटन ने करी थी या लेबनीज, हमारे लेबनीज ने करी थी। ठीक है, या फिर उनसे पहले उनके सरों ने करी थी, मे बी आइजैक बरो या शायद कावेरी, क्या नाम था उनका, मैं भूल गया। तो पता नहीं, मतलब हमें लाइक वी डोंट नो एक्चुअली कि चार पांच लोग थे बेसिकली, सो वी डोंट नो कि एग्जैक्टली किसने करी थी। ठीक है, तो अभी किसी एक को पकड़ लेते हैं। ठीक है, मेरे को लेबनीज थोड़े ज़्यादा पसंद है, मान लो लेबनीज ने करी थी। ठीक है, किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली किसने करी थी, हो सकता है सबने इंडिपेंडेंटली करी हो, इंडिपेंडेंटली तो कुछ भी हो सकता है। तो मान लो लेबनीज अपना मैथ्स में ऐसी पैटर्न्स ढूंढ रहे थे, और प्रॉब्लम अभी भी वही है कि कोई भी ऐसा कर्व दे रखा है और हमें उसका वही एरिया निकालना है। ठीक है, सो प्रॉब्लम तो वही है कि एरिया निकालना है, पर एरिया निकालने के जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं वो फिलहाल में सिर्फ दो ही हैं, है ना। कौन से सॉल्यूशंस? कि एक तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो ये है कि वही लिमिट वाला तरीका, कि लिमिट वाले तरीके से कर लो, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा लो, है ना। और तीसरा तरीका जो अभी किसी को नहीं पता है कि कैसे डिस्कवर होने वाला है, वो फाइनली हम जो है डिस्कवर करना देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में वो हुआ। उसमें भी टाइम है, उसका नाम मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो एनीवेज, उससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी हमें पहले। ठीक है, तो पहले वो देख लेते हैं। सो जो हमारे लेबनीज भाई साहब हैं, उन्होंने ये नोटिस किया कि यार अगर ये मेरा ग्राफ है जैसे वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, जिसकी अगर मैं जीरो पे वैल्यू देखूंगा तो टू होगी, फाइव मान लेते हैं आर्बिट्रली, कोई भी उन्होंने वैल्यू ले ली, मान लो फाइव ले ली, फाइव पे अगर मैं देखूंगा तो सेवन होगी, राइट। वाई एक्सिस पे वैल्यू सेवन होने वाली है। परफेक्ट। अभी जो ऑरेंज कलर का जो एरिया है, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि इसका एरिया मुझे निकाल के दो, ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है अपेरेंटली, इसका एरिया क्या होगा? तो व्हाट डू यू थिंक एरिया क्या हुआ? भाई एरिया वैसे तो मैं चाहूँ तो लिमिट के फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, वरना मैं काफ़ी आसानी से आपका ट्रेपीजियम का जो ऑलरेडी मुझे एरिया आता है उससे भी निकाल सकता हूँ। दैट वुड बी वन बाई टू, ये जो डिस्टेंस है दैट इज फाइव, राइट, एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो ये टू और सेवन, सो इट वुड बी टू प्लस सेवन, सो दैट वुड बी 45/2। नथिंग स्पेशल इन दिस, राइट। कोई बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात हो गई? मतलब ऐसा तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमको कि कुछ बहुत भयंकर लेवल की बात हो गई। तो लेबनीज ने सोचा कि चलो इसको जनरलाइज कर देते हैं। ठीक है, बस ऐसी फालतू में हम तो खेल रहे हैं ना, हमें तो पैटर्न्स ढूंढने हैं। मैथमेटिकल डिस्कवरी में सबसे जो प्रोमिनेंट और सिमिलर चीज़ है ना, वो है पैटर्न। कि तुम किसी चीज़ में पहले पैटर्न्स निकालते हो। पहले बच्चे वाला काम करते हैं कि अच्छा चलो देखते हैं फाइव पे क्या है, फोर पे क्या है, थ्री पे क्या है, और फिर बोलते हैं अच्छा एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं। मान लो मैंने इस वाले केस में मान लो एक पॉइंट ले लिया टी। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करूँ टी के लिए, तो अब इसका एरिया कितना आएगा? इट वुड बी लाइक वन बाई टू। देखो ये जो वो है, ये जो विड्थ है, ये तो फाइव नहीं रहने वाली है, ये तो अब टी हो जाएगी, है ना। तो ये टी हो गई, और जीरो पे तो वैल्यू टू ही रहेगी, बट टी पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी टी प्लस टू। सो टी प्लस टू, सो द एरिया वुड बी वन बाई टू इंटू टी इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये जो लेंथ है ये तो अभी भी टू है, और ये वाली जो लेंथ है जो इनिशियली हमने सेवन ली थी बिकॉज ऑफ फाइव, इट इज टी प्लस टू। परफेक्ट। तो इसको हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे या फिर थोड़ा बहुत, तो ये ऐसा बन जाएगा आपका टी बाई टू, दिस इज बेसिकली टी प्लस फोर, सो दिस बिकम्स बेसिकली टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी। ओके, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरी चीज़ को रब कर देता हूँ, और मैं सिंपल भाषा में एक काइंड ऑफ एक फॉर्मूला बना रहा हूँ जो लेबनीज ने या फिर किसी और ने सोचा होगा उस टाइम पे। तो एरिया, ये जो ऑरेंज कलर का आपको एरिया दिख रहा है, दिस वुड बी बेसिकली आपका टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी। अब थोड़े टाइम तक मे बी मैथमेटिशियंस को एकदम से स्ट्राइक नहीं किया होगा कि भाई ये क्या चीज़ है, टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी होगा कुछ, हमें क्या मतलब। पर मे बी लेबनीज ने इसको थोड़ा सा ध्यान से देखा हो, मे बी चाय वाय पी के आए हो, वो कहीं घूम के आए हो, फिर उन्होंने कहा अबे भाई कुछ हो रहा है इसमें। अगर मैं ये जो मुझे एरिया दे रखा है टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ बस फालतू में, बस अभी कोई लॉजिक नहीं है, क्यों कर रहे हो डिफ्रेंशिएट, क्या मतलब है डिफ्रेंशिएट करने का? कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है, बस हम तो कर रहे हैं फालतू में, तो करेंगे, रोक के दिखा। तो कर दिया। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो भाई? टी के रिस्पेक्ट में। कोई कहेगा टी के रिस्पेक्ट में कैसे? मैंने कहा भाई टी भी तो वेरिएबल है,
एक्स एक्सिस पे माना एक्स जो है वो वेरिएबल है, पर यहाँ पर टी जो है वो मेरा वेरिएबल है कि टी कुछ भी हो सकता है, अगर 5 हुआ तो एरिया कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो एरिया है वो किसका फंक्शन है इवेंचुअली, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, इट इज अ फंक्शन ऑफ टी। ये जो एरिया मुझे दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द फंक्शन ऑफ टी ना, क्योंकि जो भी मैं वैल्यू लूंगा टी की उसके हिसाब से ऑरेंज वाला एरिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा, है ना। सो अगर मैंने इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, अभी तो भूल जाओ कि इसकी क्या विजुअल मीनिंग होगा इसका, भाड़ सब हटा दो उसको। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सिंपल भाषा में, भाई ऐसा है कि हमसे सिंपल बोला जा रहा है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t को भाई साहब ऐसा है कि डिफरेंशिएट कर दीजिए। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तुम इंडिविजुअली इन दोनों को डिफरेंशिएट करोगे, राइट। अब टी स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये जो 2 है ये तो बाहर आ गया, इट इज लाइक टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, एंड इट इज लाइक टी का डिफरेंशिएशन, राइट। सो दिस सिंपल थिंग मीन्स कि ये हो गया आपका 2t/2 और ये हो गया 2t का डिफरेंशिएशन वुड बी सिंपली 2। तो t सॉरी ये 2 और 2 कट गया, तो फाइनल आंसर जो मेरा डेरिवेटिव का आया जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो वो है t + 2। ठीक है, अब तुमने शायद चीज़ गेस करी होगी कि यार कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो मज़ेदार हो रहा है। ये जो एरिया आया है जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो मेरे को मिला t + 2, कहीं ना कहीं यार ये तो इनिशियल फंक्शन मिल गया मेरे को x + 2। अबे मेरे को t + 2 दे रखा है, t की जगह पे x डाल दे, इट वुड बी x + 2। समझ रहे हो बात को, ये काफ़ी गजब की चीज़ हो रही है यहाँ पे कि हम एरिया को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमें इनिशियल फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो फिर लेबनीज ने सोचा कि हो सकता है कोइंसिडेंस हो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में हो रहा हो, तो एक स्टेप और फर्दर बढ़ देते हैं। तो उन्होंने बोला इस बार मैं कोई और ही फंक्शन ले लूंगा, तो उन्होंने ले लिया y = x²। ठीक है, फिर से उन्होंने यही करा कि एक पॉइंट ले लिया 0, दूसरा ले लिया t, और उन्होंने बोला आओ भाई ऐसा है कि डिफरेंशिएट किया जाए, सॉरी एरिया निकाला जाए। हम इसका ऑलरेडी देख चुके हैं तो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप लिमिट वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो कोई है नहीं हमारे पास, तो कोई t से ले लोगे अगर तुम, तो हमारे को फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b - a/n, वो जो खतरनाक सा फॉर्मूला होता है। सो b की जगह पे क्या आ जाएगा t, a की जगह पे क्या आ जाएगा 0, सो t - 0/n सिग्मा r = 1 से n f 0 + r t - 0/n, राइट, दैट वुड बी इट। ठीक है, मतलब देख लेना यही होगा। तो फिर अभी फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, अभी मैं जिस पे आने वाला हूँ दैट इज एंटी डेरिवेटिव्स, उस पर अभी आने वाले हैं। ठीक है, ये तो अभी उसकी डिस्कवरी चल रही है, उसकी स्टोरी चल रही है बेसिकली, कैसे ये चीज़ एक्चुअल में आई थी, डिस्कवर हुई थी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया t/n। ये पूरी चीज़ क्या बन जाएगी, सिग्मा r = 1 से लेकर के n, और फंक्शन हमारा क्या है, जो भी अंदर दे रखा है उसको स्क्वायर कर दो, सो r t/n का होल स्क्वायर, राइट। देन दिस बिकम्स ये t²/n² ये बाहर आ जाएगा, सो इट इज लाइक t³ n³। तो अब आपको सिग्मा r² लेना है, सिग्मा r² का फॉर्मूला ऑलरेडी आता ही है, सीक्वेंस सीरीज, सो इट बिकम्स n × n + 1 × 2n + 1/6। यस, सो नाउ t³ बाहर आ जाएगा। अब बाकी जब तुम लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स लोगे तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा रखी कि ये इन्फिनिटी वाले लिमिट्स को हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअली डोमिनेंट टर्म से निकालते हैं। तो जब निकालोगे ना तो ये एक्चुअल में आ जाएगा t³ 3। ठीक है, सो आर एरिया इज t³ 3। अब लेबनीज भाई साहब आ गए फिर से, उन्होंने बोला भाई एक काम करना है अपने को बस जिंदगी में कि इसको हम करने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो आज भैया डिफरेंशिएट कर देते हैं t³/3। तो 1/3 तो पहले ही बार चला गया, वो तो कांस्टेंट है ना, तो t³ को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग। तो t³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3t², राइट, डिवाइडेड बाय 3 तो है ही हमारे पास, 3 और 3 कट गया, आंसर कितना आ गया t²। लेबनीज भाई साहब ऐसे हो रहे हैं, अरे भाई ये क्या नोटंकी चल रही है, t³/3 का डिफरेंशिएशन जो है इट इज t², एंड इवेंचुअली यहां पर हमने जो इनिशियल फंक्शन लिया था दैट वाज x², राइट, दैट वाज x²। यानी कि जब भी मैं कोई फंक्शन ले रहा हूँ f(x), कोई भी मैंने फंक्शन लिया, तो अगर मैंने इसका एक मतलब इसका मैंने एरिया निकाला, ठीक है, कोई भी एक पैरामीटर t के लिए, ठीक है, 0 से t तक का मैं इसका एरिया निकाल रहा हूँ, मतलब अभी ऐसा लग रहा है, ये बात हमेशा सच नहीं होने वाली है, पर ठीक है अभी के लिए मान सकते हैं एज अ जनरल केस कि f(x) के लिए जब हम एरिया निकाल रहे हैं और फिर जब हम इस एरिया का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें वापस से f(x) मिल रहा है। हाँ, माना कि ft के फॉर्मेट में मिल रहा है, पर मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है हमें, मतलब कि तुमने कुछ करके, मतलब तुमने f(x) का कुछ ऐसा किया जिससे कि तुम्हें एरिया मिला, और फिर जब तुमने एरिया को डिफरेंशिएट किया तो तुम्हें वापस से फंक्शन मिल गया। तो लेबनीज ने अपने मन ही मन ये सोचा कि भाई साहब ऐसा है कि इसके अंदर इवेंचुअली हो क्या रहा है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके साथ हम कुछ ऐसा करते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बना देते हैं जिसका डिफरेंशिएशन फंक्शन है। जैसे मेरे पास जब इनिशियली x + 2 था तो उसका एरिया कितना आया था, उसका एरिया t के फॉर्मेट में कितना आया था, t² / 2 + 2t।
तो उन्होंने नाम दिया कि यार इसको हम बोल सकते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, कंसेप्ट देख रहे हो क्या बन रहा है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब उल्टा, कि ये वो चीज है जिसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे अपना इनिशियल फंक्शन मिल जाएगा। तो कल को अगर मैं ये बोलता हूँ कि भाई x+2 का डेरिवेटिव बताओ, तो तुम सीधे बोल दोगे 1 आंसर आएगा। पर अगर मैं बोलता हूँ कि x+2 का अभी मैंने कोई नोटेशन तो बनाई नहीं है, तो मान लो मैंने बोल दिया कि इसका एंटी डेरिवेटिव बताओ, तो तुम इसका आंसर क्या दोगे, तुम इसका आंसर दोगे ये x² 2 + 2x। क्योंकि अगर तुम x² 2 + 2x को क्या करते हो, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो तुम्हें वापस से x+2 ही मिल जाएगा। आई थिंक अभी तक की बात क्लियर है कि हम अब बेसिकली उल्टा कर रहे हैं। अभी तक तो हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हम बोल रहे हैं कि भाई फंक्शन तेरे पास है, मुझे वो फंक्शन पता है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूं और मुझे ये फंक्शन दोबारा मिल जाए। ठीक है, देख रहे हो गैप, देख रहे हो क्या रिवर्स हुआ है यहाँ पर। और इवेंचुअली जो तुम ये उल्टा निकाल रहे हो, ये उल्टा जो है वो उस फंक्शन का एरिया है। ठीक है, तो अब इसको लेविनिस ने बोला कि भाई अब ये जरा एरिया प्रॉब्लम तो मुझे करनी पड़ेगी खत्म। क्यों, जैसे मानो मैं तुम्हें एक और फंक्शन दे दूं, मानो मैंने तुम्हें दे दिया x³ - 3x² + 2x - 4। मानो ये मैंने तुम्हें फंक्शन दे दिया। डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल, मुझे नहीं पता ये पॉलिनोमियल कैसा आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, मान लेते हैं ऐसा आएगा, मान लो, जस्ट मान लिया, ठीक है। और मैं तुमसे इसका एरिया पूछ रहा हूँ, तो इस लॉजिक के साथ जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाया है, अगर मानो मुझे ये वाला एरिया निकालना है, दिस एरिया, ठीक है, मुझे नहीं पता ये और ये क्या है, अभी मैं तो रैंडमली लिख दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये क्या, चलो मानो इसको 1 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, जो भी है। तो 1 से 3 में अगर तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है, तो लेबनीज ने अभी ये सोचा, अभी इसका कोई प्रूफ नहीं है, इनफैक्ट उसने सोचा है वो 90% सही है बट 10% गलत है। ठीक है, पर वो सब बाद में देखेंगे। पर इसको निकालने के लिए अगर मुझे ये पता हो कि ये जो फंक्शन आ रहा है ये किस फंक्शन की डिफरेंशिएशन से आ रहा है, तो फिर मैं वो जो आएगा वो उसका एरिया होगा। मतलब अगर मैं देखूँ तो इसका उल्टा, जब तुम अभी मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा टेक्निक, उससे तुम इसका उल्टा बता सकते हो। इसका उल्टा पता क्या होगा, इसका उल्टा होगा ये x⁴/3 - 3x³ 3। ओके सॉरी, यहाँ पे x⁴/4 होगा, ठीक है, फिर आएगा +2x²/2 - 4x। ठीक है, अगर तुम इस फंक्शन को लो और पकड़ के डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो तुम्हें ये फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने लिया और उसको डिफरेंशिएट किया, मुझे ये मिल जाएगा। ये एक्चुअल में इसका एंटी डेरिवेटिव है और एक्चुअल में ये इसका एरिया फंक्शन है। मतलब कि ये जो मुझे फंक्शन दे रखा है, इसका अगर मुझे कोई भी दो इंटरवल में एरिया निकालना है, तो वो मैं कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। लेबनीज के मन में भी एक अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है कि यार कहीं ना कहीं हम इससे कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अभी मैं एरिया प्रॉब्लम को साइड में कर देता हूँ, अभी मैं एरिया प्रॉब्लम को साइड में कर दे रहा हूँ, भाड़ में जाए, साइड भाड़ में नहीं, मतलब कि साइड में कर दो बस, अभी थोड़ी देर लेफ्ट में डाल दो इसको। और अभी मेन प्रॉब्लम जो आ जाती है वो ये है कि मैं तुम्हें कोई भी फंक्शन दूँ f(x), तुम मुझे उसका एंटी डेरिवेटिव बता सको। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव बता सको मतलब कि तुम मुझे एक ऐसा फंक्शन बता सको, मान लेते हैं उसको मैं बोलता हूँ कैपिटल f(x), कि अगर मैं कैपिटल f(x), ये जो मेरे पास नया फंक्शन आया है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे वापस से मेरा इनिशियल फंक्शन f(x) मिल जाए। क्लियर हो गई बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे मेरे को अगर मैं तुम्हें फंक्शन देता हूँ f(x) = x², तो इसका कैपिटल f(x) यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x³ 3। क्योंकि अगर तुम x³ को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वापस से x² मिल जाएगा। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो अगर ये बात क्लियर है तो अब तुम्हें शायद मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या है। तो पहले तो लेबनीज ने बोला भाई इसकी पहले नोटेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऐसे मैं इसको f(x) और कैपिटल f(x) करता रहूँगा तो मैं कहते हैं ना भौकला जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये सब जो आया है, ये पूरी फसाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई है, एरिया से, है ना, एरिया से। एरिया की नोटेशन मैंने क्या बनाई थी कि f(x), ठीक है, और जिसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और हम a से b में इसका एरिया निकालते हैं। तो उन्होंने बोला देखो ये तो बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन बनाई थी मैंने, लेबनीज अपने आप से बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं की डेफिनेशन थी। इनफैक्ट उनकी डेफिनेशन में dx नहीं था, क्योंकि dx का कोई मतलब होता ही नहीं है, मैंने पहले भी समझाया है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके लिए भी यही नोटेशन बना दे रहा हूँ, पर इन a और b का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई इस नोटेशन का कोई मतलब नहीं है, बस बना दे रहा हूँ ऐसी। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि x² का इनडेफिनेट इंटीग्रल। अभी तक उन्होंने बोला कि ये जो साइन हमने बनाया है कि हम a से b बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी अंदर फंक्शन मुझे दे रखा है उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो a से b तक। तो इसको उन्होंने नाम दे दिया, अभी तक तो हम इसको इंटीग्रल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, इंटीग्रल। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल का सम था, और सम को क्या बोलते हैं कि हम चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इंटीग्रल बोला करते थे। पर अब हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल।
ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जो नया नोटेशन बनाया गया है दैट इज की सिंपल ये, इसको हम बोल रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों बोल रहे हैं भैया, क्यों बोल रहे हैं? उसका रीजन सिंपल सा है कि भाई इसमें लिमिट है ऐसे भी, है ना, क्योंकि ये तो एक्चुअल एरिया को शो करता है, पर ये जो हम बना रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का एक्चुअल में क्या मतलब है कि जो भी अंदर है उसका उल्टा कर दे, उसका ऐसा फंक्शन ढूंढ के दिखा जिसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा एक्स क्यूब बाय 3। दैट्स इट। कि अगर तुम एक्स क्यूब बाय 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वापस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ये दिस वॉज द इनिशियल नोटेशन। हालांकि इसमें बाद में फिर प्लस सी लगा दिया गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और बाद में यहाँ पे डीएक्स भी लगा दिया गया। वो सब चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में मुझे बस ये समझाना था कि इस चीज़ की नीड ही क्या थी, कि हमें डेरिवेटिव का उल्टा निकालना ही क्यों है? क्यों निकालूँ मैं बैठ के? भाई कोई फंक्शन दे रखा है, मैं क्यों सोचूं उसके एंटी डेरिवेटिव के बारे में? तो भैया तुम्हें इसीलिए सोचना है, मतलब मैथमेटिशियंस ने इसीलिए सोचा था क्योंकि इससे हमारी एरिया प्रॉब्लम जो है वो ऐसे सॉल्व हो सकती है। कैसे हो सकती है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मानो मैं तुम्हें चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। मानो एक्स की पावर 7, ठीक है, कि मेरे पास ये फंक्शन है एक्स की पावर 7, और मुझसे बोला जा रहा है वही जो हमारी सिंपल सी प्रॉब्लम है, भाई एक्स की पावर 7 का भी फंक्शन ऐसा ही बनेगा। मान लो भाई कि 0 से लेकर के मान लो तुम्हें दे दिया जाए 7, और तुमसे बोल रहा है 7 भी नहीं, तुम 7 से कुछ बोले जाओ, मान लेते हैं कोई भी नंबर ले लो, चलो मानो 72, ठीक है, और तुमसे बोल रहा है बताओ भैया ये एरिया जो है ये कितना होगा? ये फंक्शन जो है हमारा ये है एक्स की पावर 7। तो अब मेरे पास इसको निकालने की एक बहुत गजब की टेक्निक है। क्या? देखो, एक टेक्निक तो हमारी वही है कि हम लिमिट वाला तरीका यूज़ करें, उसको करेंगे तो पागल हो जाएंगे और हमारे पास कोई फॉर्मूला भी नहीं है इनफैक्ट। क्योंकि अगर मैं निकालने बैठूंगा तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा? एक्स की पावर 7 का समेशन चाहिए होगा मेरे को। एक्स की पावर 7 यानी कि ये वाला आर की पावर 7 सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के एन तक, यानी कि ये 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, 3 की पावर 7, और ऐसे करते करते एन की पावर 7। ये चीज़ चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें लिमिट में जाके, तुम्हें क्या लग रहा है? और अभी ये तो हम बहुत चुन्नू मुन्नू के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं ई की पावर एक्स में घुस जाऊँ, ठीक है, लॉन एक्स में घुस जाऊँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है हम निकाल पाएंगे? हमें आता है कि हर चीज़ का सम निकालना? नहीं आता है। ठीक है, हमें बहुत कुछ कुछ चीज़ों का सम निकालना आता है। हमें इन्फाइनाइट सीरीज पे आज भी बहुत नेक्स्ट लेवल की बातें चल रही हैं। एनीवेज, तो लिमिट वाला तरीका तो डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है हमारे पास। जो लेबनीज भाई साहब ने जो अभी फिलहाल में तुक्केबाजी करी है, अभी कोई कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो भी वो बोल रहे हैं, पर वो ये बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से ये जो मुझे वाइट कलर का जो दिख रहा है, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो शायद क्या होगा? वो शायद ये होगा एक्स की पावर 8/8। ये एक्स कहाँ से आ गया? मतलब एक्स नहीं बोलेंगे हम, तो उसको टी बोल रहे हैं ना, वो तो मैंने जनरली बोल दिया था। मान लो इस पॉइंट को मैं टी बोल देता हूँ, तो टी की पावर 8/8 होगा। क्यों भैया तुम कहोगे ये कहाँ से आ गया सर? देखो भाई ऐसा है, अगर तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो तुम्हारे पास आएगा टी की पावर 7, और तुम देख सकते हो वो एक्चुअल में यही है, और ये चीज़ हमारी पहले भी हो रही थी। ठीक है, तो टी की बार 8/8, तो उन्होंने बोल दिया रैंडमली, उन्होंने बस ऐसे तुक्केबाजी से बोल दिया कि इसका एरिया टी की बार 8/8 होगा, यानी कि इसका एरिया अगर हम टी की वैल्यू 72 डाल दें तो 72 की बार 8/8 होगा। दिस इज द आंसर। तो मुझे बताओ, ये जो पूरी स्क्रीन तुम्हें दिख रही है, इस स्क्रीन पे कहीं पर भी तुम्हें कोई बहुत खतरनाक सी कैलकुलेशन दिख रही है? नहीं दिख रही ना। सिंपल हमने क्या करा, हमने बेसिकली यहाँ पर गैस वर्क किया। क्या करा? गैस। क्या गैस करा? एंटी डेरिवेटिव को गैस किया हमने कि एक्स की बार 7 दे रखा था, मैंने टी की बार 8/8 इस एक्स की बार 7 को देख करके गैस किया है। ठीक है, तो अब ये गैसिंग वर्क तुम कब तक करते रहोगे? छोटे मोटे फंक्शन में तो करते रहोगे, हमेशा तो नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, जैसे कल को अगर मैं तुम्हें ये दे दूँ कि तुम्हारा जो भाई फंक्शन है ना वो ये है, क्या फंक्शन है तुम्हारा? मान ले तुम्हारा फंक्शन है, वैसे तो तुम अभी ट्रिग्नोमेट्री में ही खत्म हो जाओगे जैसे मैं तुम्हें क्या फंक्शन दूँ, हमारा तो बहुत सिंपल सा ये दे देता हूँ, चलो 1/x²/a², चलो 1/√x²+a², ये फंक्शन है तुम्हारा। चलो भाई बताओ ऐसा कौन सा फंक्शन होगा f(x) में जिसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा? सोच के बताओ, खत्म। देर लगेगी ना बताने में, बहुत सोचना पड़ेगा कि पता नहीं किसको हम डिफरेंशिएट करें कि एग्जैक्टली ये आ जाए। सो दैट इज द थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि अब हमें बैठ करके पूरा जो है स्टडी करना पड़ेगा, पूरा का पूरा एक नया मैथ्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक दुनिया में सिर्फ और सिर्फ क्या थी? डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना सीखा था, डेरिवेटिव का मतलब सीखा था अभी तक। फिर हमारे पास एक नई प्रॉब्लम थी, एरिया प्रॉब्लम, जिसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, अभी निकला नहीं है अच्छे से। अभी लिमिट प्रॉब्लम, चलो लिमिट तो एक सॉल्यूशन है ही, पर अब जो हम निकालना चाह रहे हैं वो बहुत ही कॉन्साइज इसका तरीका होने वाला है। तो उसके लिए हम एक पूरी नई स्टडी बना रहे हैं, और उस स्टडी का नाम हमने रखा है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। कि पहले हम ये सोच रहे हैं भाई कि किसी भी डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है। तो अभी हम एरिया प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं थोड़े टाइम तक पॉज करने वाले हैं कि एरिया प्रॉब्लम तुम प्लीज़ थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, तुम्हारा सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तैयारियां चल रही हैं फुल फोर्स से। पर वो तैयारियां करने दो मुझे, पहले आराम से करने दो, ठीक है, मतलब बिल्कुल सोच समझ के। तो नेक्स्ट वीडियो से पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो भी स्टडी हम लोगों ने करी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कि इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की पूरी स्टडी को बनाया गया। ठीक है, आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा कि इसका नीड क्या था। ऑल राइट,
थैंक यू वेरी मच एंड जस्ट टेल मी कि ये फॉर्मेट कैसा लगा ओवरऑल. सो या, आई होप सो यू लाइक द वीडियो.